हिमाचल मंत्रिमंडल में 3 पद खाली है। इनके लिए लड़ाई इतनी घातक हो चुकी है कि सरकार तो दूर की बात, भाजपा का भी तिया पांचा हो गया है। भाजपा की बेहद बद पिट रही है। वजह कोई विरोधी नहीं बल्कि भाजपा के अपने ही है। यकीन ना हो तो थोड़ी सी नजर घुमाएं। हाल ही में कुछ ऐसी खबरें सामने आई है जो आम आदमी के लिए हार्ट अटैक से कम नहीं है। यह तमाम खबरें ऐसे चेहरों से ताल्लुक रखती है जिनका कद भाजपा की सरकार और संगठन में इतना ऊंचा है कि देखने वाले की टोपी इनकी ऊंचाई को देखते हुए नीचे गिर जाए। पर जो हो रहा है उससे जितना आम आदमी का भरोसा गिरता है उससे कहीं ज्यादा सरकार का ताज जमीन पर गिर रहा है। हाल ही में एक भाजपा नेत्री के खिलाफ धुआं उठा है कि वह जमीन मोह से इतनी जुड़ गई है कि भाजपा पाताल में जा रही है। अब ताजा मसला सामने आया है। इसमें विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष पर आरोप राकेश सिंघा ने लगाए हैं। दोनों मामलों में जो नेता घिरे हैं वह दोनों ही तगड़ी धाक रखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक चेहरा स्थापित है तो दूसरा स्थापना की आस में है। जो स्थापित है उसको विस्थापित करना एक बहुत बड़े धड़े की मजबूरी है और दूसरे चेहरे को कोई सरकार संगठन में आत्मसात करने को तैयार नहीं है। दोनों चेहरों में एक अगर बाहर होता है तो दूसरा एंट्री नहीं कर पाता है। तो 3 खाली पड़े पदों की जगह 5 चेहरे एडजस्ट हो सकते हैं, यानी 3+2 की पॉलिटिकल स्कीम बन सकती है। इसमें यह भी प्रयास होने की खबरें हैं कि कोई संवैधानिक पद से हटकर सरकारी ठसक का हकदार भी बन सकता है। प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष को लेकर तय लग रहा है कि आज नहीं तो कल उनकी बहाली हो जाएगी। पर सिंघा ने जैसे ही भगवान विष्णु के प्रथम अवतार वराह अवतार की तरह सिंह पर आरोपों की जमीन को सियासत के समंदर से निकाला तो उनकी बतौर मंत्री सेक्रेटरीट में पॉलिटिकल ओपीडी खुलने पर संशय खड़ा हो गया है। यानी क्लीन चिट इंतजार में बैठे तथा प्रदेशाध्यक्ष पद पर वापसी के लिए उनकी वापसी की खबरों को भी धक्का लगा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर अपनी ही सरकार में कौन ऐसे हैं जो रक्त बीज राक्षस की तरह विवादों के बीज खत्म नहीं होने दे रहे हैं। आज तक हर गंभीर मामले में एक मर्तबा भी कांग्रेस ने कोई मोर्चा खुद नहीं खोला। मीडिया तंत्र के मंत्र जप पर ही कांग्रेस ने संपूर्ण आहुति डालने का पुण्य कमाया है। ऐसे में कोई या कई तो ऐसे हैं जो कथित तौर पर कभी वराह अवतार तो कभी रक्त बीज की तरह कथित भ्रष्टाचार के जख्मों को येन केन प्राक्रेण सामने ला रहे हैं, जबकि यह भी हकीकत है कि नुकसान भाजपा का ही हो रहा है। जिस राजनीति के लिए भाजपा पार्टी विद डिफरेंस की टैगलाइन से जानी जाती थी वह सेम टू सेम में बदलती जा रही है। एक दूसरे को फंसाने और टांगने पर जोर लगा हुआ है। जंग पूरी ताकत से लड़ी जा रही है। इसमें पता नहीं भाजपा का क्या होगा, पर जनता के लिए यह जरूर प्लस पॉइंट बन गया है कि उस तक वो हर कथित हलचल पहुंच रही है जो कथित तौर पर कायदे कानून को ताक पर रखकर हो रही है। इस मसले पर हाईकमान चुप है। क्यों चुप है यह मोदी, शाह, नड्डा जाने। पर हिमाचल में भाजपा का कैडर परेशान है। संगठन और सरकार में जोड़ियां बनी हुई है। जिन संगठन के नेताजी पर अपने संगठनात्मक दोस्त की फेवर करने के आरोप लगे हैं उनके वह मित्र मूलतः कांगड़ा जिला के सुलह हलके से हैं। अब विधानसभा से कागज कैसे निकले यह सवाल भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। फिक्र और जिक्र भी रक्त बीज की ही तरह है। अब देखना यह होगा कि भाजपा की जमीन पर गिर रहे रक्त को रोकने का कोई योग बनता है या नहीं। दरअसल यही खबरें के सहयोग से लाइव टाइम्स टीवी की रिपोर्ट। मैं हूं मनोज ठाकुर, मेरे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।